प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 31 को पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दूध पानी का निबेरा, राग सामेरी। हो वतनी बांधो कमर तुम बांधो, सूरत पियासो साधो, तीनों कांडो बड़ा सुखदेव, ताकि बानी को कहूँ भेव। इंद्रावती कहती है, हे परमधाम की आत्माओं, माया से लोहा लेने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। धामधनी के चरणों में अपनी सुरता यानी ध्यान को स्थिर करो। कर्म, उपासना और ज्ञान कांड की चर्चा करने वालों में सुखदेव मुनि बड़े हैं। मैं उनकी वाणी यानी श्रीमद् भागवत का एक रहस्य बता रही हूँ। बिन पूछे कहूँ विचार, निज वतनी जो निर्धार, जिन कोई संशय तुम्हें रहे, सो मेरी आत्म ना सहे। परमधाम की आत्माएं जानकर बिना पूछे ही मैं तुम्हें यह रहस्य समझा रही हूँ। तुम्हारे मन में कोई शंका रह जाए, यह मेरी आत्मा सहन नहीं कर पाती। एक बचन इत यो सुनाए, चीटी पाँव कुंजर बंधाए, तीन के पर्वत ढापिया, सो तो काहू न देखिया। संसार में कुछ ऐसे वचन सुनाई देते हैं जैसे चींटी के पाँव में हाथी बंध गया, तिनके ने पर्वत को ढक लिया, किंतु ऐसा कहीं देखा नहीं है। चींटी हस्ती को बैठी निगल, ताकि काहू न परी कल, सनकादिक ब्रह्मा को कहे, जीव मन दो भेले रहे। चींटी हाथी को निगल गई। इस रहस्य की जानकारी किसी को न मिली। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि यानी सनक, सनंदन, सनातन, सनंत कुमार ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, क्या इस संसार में जीव और मन एक साथ रहते हैं? ए भेले हुए हैं आद, के भेले है सदा अनाद, कहे ब्रह्मा भेले नाही तीत, ए आए मिले हैं ईत। ये दोनों कुछ समय से इकट्ठे हुए हैं या अनादि भूमिका में भी एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अनादि भूमिका में ये साथ नहीं थे, इसी नश्वर जगत में आकर परस्पर मिल गए हैं। तब सनकादि के फेर यो कयो, तो ए जुदे करके देयो, फेर ब्रह्माए करी फिकर, देखे बचन विचार चित धर। पुनः सनकादि ऋषियों ने पूछा, आप इन्हें अलग अलग करके इनके गुण दोष बता दें। तब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपने अंतर्मन से विचार किया, ये समझ मुझसे ना होए, क्यों कर करो जुदे में दोए। तब शरण विष्णु के गए, अंतर्गते बचन कहे। मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं इन दोनों को अलग अलग करके कैसे बताऊं। तब ध्यान द्वारा वे विष्णु भगवान की शरण में गए और उनसे
प्रार्थना की। बैकुंठ नाथे सुने बचन, हंस होए आए ततछीन। हंसे रूप धरियो सुंदर, लिए सनकादिक के चितहर। बैकुंठनाथ ने जब यह बात सुनी तो उसी क्षण हंस का रूप धारण कर आ गए। हंस का रूप इतना सुंदर था कि उसने चारों ऋषियों का मन हर लिया। जीवे हंस सो करी पहचान, चारों चरण लगे भगवान। फेर मने यो कियो विचार, ले नजरो देखिया आकार। चारों ऋषि जनों के शुद्ध जीव ने हंस रूप में आए भगवान विष्णु को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम किया, किंतु पुनः जीव पर मन का प्रभाव पड़ने से मन से विचार करने लगे कि यह तो हंस ही दिखाई दे रहा है। जो जीवे करी पहचान, सो मने तब ही देई भान। फेर सनकादि के यो पूछिया, तुम कौन हो यो कर गया। जीव ने भगवान को पहचाना, किंतु मन ने भ्रमित करके उनकी बुद्धि को हर लिया। तब सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि आप कौन हैं। तब हंसे कियो जवाब, समझे सनकादिक भान्यो वाद। चित किए चारों के धीर, पर ना हुए जूदे खीर नीर। तब हंस रूप विष्णु भगवान ने इसके उत्तर में मन और जीव की भिन्नता बता दी। उसे समझकर सनकादि ब्रह्म भ्रांति मिट गई। उन चारों के मन शांत तो हुए, किंतु क्षीर नीर ब्रह्म और माया का अलग अलग निरूपण नहीं हुआ। यो आयो हंस या और कोए, ए जुदे करना देवे कोई दोए। दो के जुदे वासन, यो कब हुना किए किन्न। हंस रूप भगवान हो या कोई अन्य, किंतु जीव और मन को किसी ने अलग अलग रूप में स्पष्ट नहीं किया। इन दोनों के उद्गम स्थान ही अलग अलग हैं, ऐसा स्पष्ट किसी ने नहीं बताया। अब या की कहूँ समझन, जुदे कर देऊं जीव और मन। समझ के पहचानो जीव, निज वतन जो अपना पीव। अब मैं इन दोनों की पहचान बताकर जीव और मन का अलग अलग स्वरूप स्पष्ट कर दूं। इसे समझकर अपनी आत्मा, अपना मूल घर परम धाम एवं अपने धाम धनी को पहचान लो। नहीं राखो तुम्हें संदेह, इन चारों का अर्थ जो एह। जो कोई साध पूछे क्यों, ताए शास्त्र सब कहवे यूं। तुम्हारे मन में कोई भी संदेह न रहने दो। उपयुक्त चारों रहस्यमय वाक्यों का यही स्पष्टीकरण है। कोई साधु पुरुष पूछे कि यह कैसे सत्य है, तो उसका उत्तर सब शास्त्र इस प्रकार देते हैं। अकल अगम बैकुंठ का धनी, ए थोड़ी अंजू करे घनी। इन करते सब कछु होए, पर ए अर्थ न देवे कोए। बैकुंठनाथ असीम बुद्धि के स्वामी हैं। इस प्रकार हंस बनकर उन्होंने अपना थोड़ा ही सामर्थ्य बताया है। वैसे तो वे बहुत कुछ कर सकते हैं, इनके प्रयत्न से सब कुछ हो सकता है, किंतु इतने मात्र से जीव और मन का सामर्थ्य अर्थात माया और ब्रह्म का निरूपण
न हो सका। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 32 की 15 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।